हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होंगे। आज जो आपके सामने टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं वो 10th क्लास में सर्किल से रिलेट करता है, राइट। सो आज का टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा सर्किल। सर्किल्स आपने जूनियर क्लासेस में बहुत डीपली पढ़ा होगा। बेसिक कंसेप्ट हमारे वहां से क्लियर हो जाते हैं कि हमारे पास जो सर्किल होता है उसमें रेडियस होती है, सर्कमफ्रेंस होता है, डायमीटर होता है। लेकिन अगर 10th क्लास लेवल पे आप सर्किल को देखते हैं तो हमें वहां पे दो चीज देखने को मिलती है। सपोज वी हैव ए सर्किल, ये हमारे पास सेंटर हुआ, तो एक लाइन जो इसे इंटरसेक्ट करके दो पॉइंट पे निकलती है उसे सीकेंट बोलते हैं। और जो हमारे पास लाइन हमारे सर्किल की बाउंड्री को टच करके निकलती है उसे हम टेंजेंट बोलते हैं, राइट। 10th क्लास में इन्हीं दो चीजों पे जोर दिया जाता है, एक सीकेंट और एक टेंजेंट। वैसे सर्किल में आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ये हमारे पास रेडियस है, ये हमारे पास डायमीटर है, ये हमारे पास कोड होता है, हमारे पास लॉन्गेस्ट कोड जो होता है वो डायमीटर होता है। बहुत सारे के छोटे छोटे से बेसिक कंसेप्ट है वो सर्किल के बारे में आपको पता है, राइट। अब अगर हमारे पास कहा जाए कि टेंजेंट, तो हमारे पास सर्किल के लिए जो टेंजेंट है उसकी अपनी बहुत सारी प्रॉपर्टी होते हैं बेटा। सबसे पहली बात क्या होता है कि हमारे पास जो टेंजेंट होती है, हमारे पास जो सर्किल की टेंजेंट होती है वो हमारी रेडियस के परपेंडिकुलर होती है। यानी कि ये सेंटर हमारा, ये हमारी टेंजेंट सपोज P और Q पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इस पॉइंट पे ये परपेंडिकुलर होती है, पहली प्रॉपर्टी। हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी, किसी भी सर्किल की टेंजेंट उसके इनसाइड किसी पॉइंट से नहीं ड्रॉ की जा सकती। यानी कि अगर आपने कहा कि सर हमारे पास ये सर्किल है, तो बेटा हम इसके इनसाइड किसी पॉइंट से टेंजेंट को ड्रॉ नहीं कर सकते। हमारे पास हमेशा बाहर किसी पॉइंट से ही हमारे पास टेंजेंट ड्रॉ होती है। दूसरी बात, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से हमारे पास सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ होती है। हम ये नहीं कह सकते कि हम एक पॉइंट से एक से ज्यादा टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट ड्रॉ होगी, राइट। अगर हम एक्सटर्नली कोई पॉइंट उसमें लेते हैं, यानी कि हम ये कहें कि हमारे पास सर्किल और उसके बाहर हमने कोई पॉइंट, एक एक्सटर्नल पॉइंट लिया, तो उससे हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। ये सपोज पॉइंट P, ये हमारे पास A, ये B। ये थोड़ा सा फिगर में चेंज है बेटा, थोड़ा आप समझने की कोशिश करना, ये टेंजेंट है ना। एक पुरानी कहावत होती है ना कि भावनाओं को समझो, राइट, शब्दों पे ध्यान दो। कंसेप्ट ये है कि अगर हमारे पास एक्सटर्नली कोई पॉइंट P है और P से हम सर्किल की टू टेंजेंट ड्रॉ करते हैं बेटा, तो एक एक्सटर्नल पॉइंट से मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम सिर्फ दो ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जैसे हमने एक सर्किल ड्रॉ किया सर, सर्किल के बाहर एक्सटर्नल हमारे पास एक पॉइंट है, यहां से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ की सर्किल की, करेक्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है और जो हमारा सेंटर होता है उसके बीच में एंगल होते हैं 90 डिग्री। तो ये भी 90 डिग्री, ये A, ये B और ये P। तो बहुत सारे रिजल्ट्स ऐसे होते हैं बेटा जो हमारे पास प्राप्त होते हैं, जैसे कि ये रेडियस है, ये इसके बराबर है। सर्किल के बाहर एक्सटर्नल पॉइंट से दो अगर टेंजेंट ड्रॉ होती हैं तो बेटा ये इसके इक्वल होता है, राइट। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है। हमारे पास ये दो ट्रायंगल्स बने हुए हैं, एक ये वाला ट्रायंगल्स और एक ये वाला ट्रायंगल्स। इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट से मतलब कि हमारे पास ये लाइन सर इसके बराबर रेडियस है, ये 90 का एंगल, ये 90 का एंगल। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि आपको जो टेंजेंट है, जो सेंटर से हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाते हैं, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। और ये वाली जो लाइन है बेटा वो कॉमन है। अब अगर ये हमारे पास तीन पॉइंट मिल जाते हैं तो बाय द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ RHS हम ये कह सकते हैं कि सर ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट होने से क्या मिलता हमें कि ये इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल और ये वाला एंगल इसके इक्वल।
अक्सर हमें एग्जाम में ये चीजें प्रूव करने के लिए आती हैं कि प्रूव करो कि ये वाली जो टेंजेंट है वो इसके इक्वल होगी। इट मींस हम शॉर्ट में ही बोल सकते हैं कि अगर सर्किल से बाहर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, वहां से हम टू टेंजेंट ड्रॉ करते हैं किसी सर्किल के ऊपर, तो वो दोनों इक्वल होंगे। राइट, ओके हो गया? यहां तक कोई आपको प्रॉब्लम हो? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मान लिया हम ऐसे बनाते हैं बेटा, तो हमारे पास ये टेंजेंट, ये हमारे पास रेडियस ए और बी, इससे मिलने वाली जो लाइन है हमारे पास सपोज बी। जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बना। आपको क्वेश्चन किया जा सकता है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट बताओ। इस केस में हमारे पास रेडियस ऑफ सर्किल हो सकता है, हमारे पास कहा जा सकता है कि बीओ की वैल्यू ये है, तो आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं और आपके पास हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस में जो रिलेशन होता है, उस रिलेशन के बिहाफ पे आप इस टेंजेंट को फाइंड कर सकते हैं। करेक्ट? अगर हम ये बोलते हैं कि हमारे पास एक सर्किल, अगर हमारे पास एक सर्किल है, तो ये हमारे पास एक डायमीटर ए बी, अगर डायमीटर के एंड पॉइंट से हम दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो कुल मिला के वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, यानी कि द टू टेंजेंट आर ड्रॉन फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्किल आर पैरेलल टू ईच अदर। करेक्ट? ये भी एक प्रॉपर्टी हुई, यानी कि हमने एक ये जाना, हमने एक ये जाना, ये जाना, ये जाना, ये जाना, ये जाना, और फिर हमने ये जाना। राइट? अगर टेंजेंट हम एक से ज्यादा हो, जैसे कि अगर मान लिया आप ये कहें कि सर हमारे पास एक सर्किल ये है, एक टेंजेंट हमारे पास ये है और एक टेंजेंट हमारे पास ये, राइट? अगर एक तीसरा टेंजेंट हम और ड्रॉ करते हैं बेटा, ये सपोज L, ये M, ये पॉइंट C, ये हमारे पास O, करेक्ट? और हम यहां से इसे मिलाएं और यहां से इसे मिलाएं, इसका भी कुछ नाम रखते हैं हम B। मैंने क्या कहा? हमारे पास एक टेंजेंट ये, एक टेंजेंट ये और एक टेंजेंट ये। अगर ऐसा होता है तो ये वाला जो एंगल होता है बेटा, वो हमारे पास 90 डिग्री होता है, यानी कि these two lines are perpendicular to each other। ये रूल भी है और ये एज ए क्वेश्चंस भी आपके सामने एग्जाम में आ सकता है। इसे सिंप्लीफाई करने का बहुत आसान सा तरीका है बच्चे। अगर मान लिया हम ये कहते हैं कि ये दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस वन, तो सर इसका और इसका सम कितना होगा सर? 180 होगा। तो सर ये जो वाली चीज है बेटा, ये एंगल इसके इक्वल होता है। इसे भी हम प्रूव कर सकते हैं। अगर हम यहां से परपेंडिकुलर यहां पे ड्रॉ करें, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो टू ट्राइंगल्स हमारे पास बनता है, उन्हें हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। कॉन्ग्रुएंट से हम ये ले सकते हैं कि दिस इक्वल टू दिस वन। अगर इसका और इसका सम 180 है, तो इसके हाफ और इसके हाफ का सम कितना हुआ? 90। अगर ये और इसका सम 90 है और एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल हमारे पास ये 180 होता है, तो हमारे पास जो थर्ड एंगल होता है वो हमारे पास 90 हो जाता है। राइट? ये आपके पास बेसिक कंसेप्ट और बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो सर्किल में टेंजेंट पे 10th क्लास के लेवल पे पूछे जाते हैं। बेसिकली क्या ध्यान रखना होता है कि हमारे पास अगर कंसेप्ट क्लियर है, हमारा बेस क्लियर है, तो हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। राइट? अगर हम ये कहें कि हमारे पास एक सर्किल, हमारे पास ये टेंजेंट ए बी ओ, एक टेंजेंट ये, एक टेंजेंट ये हमेशा ये इसके इक्वल। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, पैरेलल पे काफी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, और ये वाले जो लोग हैं इन पे तो काफी क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइजेस में है। राइट? आशा करता हूं आपको ये सब समझ में आया होगा। ये बेस है बेटा, अगर आप इसे क्लियर रखते हैं तो क्वेश्चंस बहुत इजीली आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस 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 ही आपको बेटर बना सकती है। मैथ्स में कोई डरना नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस का गेम है और हमें कंसेप्ट क्लियर होना है। क्योंकि रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, घाटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के, हो राही
मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हैव ए नाइस डे।